बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए करेले की नहायत ही लजीज झटपट सी रेसिपी। जी हाँ, जो कि हम बनाएंगे बिना कड़वाहट के, जिसको बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से झटपट खा जाएंगे। जल्दी से हम करेले की रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। करेले बनाने के लिए सबसे पहले लिए मैंने हाफ़ kg करेले और इनको इस तरह से आपने रफली मोटा मोटा इसका छिलका उतार लेना है। आपने इसको बिल्कुल पील ऑफ नहीं करना है। मैं एक आपको काट के दिखा रही हूँ, बाकी मैंने कट करके रख लिए थे। इस तरह से आपने बिल्कुल मोटा मोटा कट करना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना क्योंकि करेले जल्दी से गल जाते हैं। आप चाहें तो इसकी तमाम स्किन उतार सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी स्किन नहीं उतारी। और करेले हैं काफ़ी कच्चे, इसके जो सॉफ्ट वाले बीज हैं उनको हम निकाल लेंगे इस तरह से। आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप कच्चे करेलों का इस्तेमाल करें। वो जो पके हुए करेले होते हैं अंदर से काफ़ी सख्त बीज निकलते हैं, ऐसा ना हो। और ये चला गया है इसके अंदर भर के 1 टेबलस्पून नमक। हम बनाएंगे करेलों को बिना कड़वाहट के। इस तरह से मैं नमक के पानी से 2-3 दफ़ा इसको वॉश कर लूँगी। अच्छे से वॉश करने के बाद लास्ट टाइम मैंने इसको ठंडे पानी से धोया था, फ्रिज के ठंडे पानी से। उससे भी इसकी कड़वाहट बहुत हद तक कम हो जाती है। और करेले को मैंने निकाल लिया था, एक साइड पर रख लिया था, बिल्कुल ड्राई कर लिया था। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल को गर्म किया और करेले को हम करेंगे इसके अंदर फ्राई। अभी आपको बहुत ज़्यादा ये करेले लग रहे हैं कि काफ़ी कढ़ाई जो है वो भरी हुई है, लेकिन जैसे ये फ्राई होना शुरू होंगे तो काफ़ी श्रिंक हो जाते हैं। इस वजह से हमने जो करेले कट किए हैं वो थोड़े मोटे कट किए हैं। हमें बहुत ज़्यादा बारीक कट नहीं करने, वरना होगा कि आके जब हम करेले की सब्ज़ी तैयार करेंगे तो करेले बिल्कुल नज़र ही नहीं आएंगे उसके अंदर। आपने इस तरह रिंग स्टाइल में इसको कट करना है। आप देख सकते हैं कढ़ाई कितनी खाली हो गई है और वो जो इतने फुले फुले से करेले थे काफ़ी श्रिंक हो गए। और स्किन के साथ करेले खाने की तो क्या ही बात है। करेले हो गए हैं बिल्कुल फ्राई। आपने 100% इनको फ्राई कर लेना है, लेकिन ध्यान रखना है आपने करेलों को जलाना नहीं है, आपने बस फ्राई करना है। करेलों को हमने निकाल लिया है एक प्लेट के अंदर, इसको हम रख देंगे साइड पे। और एक पैन जिसमें हमने करेले को फ्राई किया था वही ऑयल हम थोड़ा सा ले लेंगे दूसरे पैन में। और इसके अंदर हम डाल देंगे 3 बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है, जिस तरह सालन वगैरह के लिए कट करते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से बारीक। ये 3 प्याज हैं और इसको मैंने देखें कट कर लिया। इसको हम तेल के अंदर फ्राई करेंगे। ऑयल या घी आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि सब्ज़ी भुन के बाद थोड़ी सी हो जाती है। हल्की प्याज हमने सौते की और उसके बाद ये चले गए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। इसके बीज मैंने निकाल दिए थे और चंक्स स्टाइल में इसको कट कर लिया है। आपने प्यूरी का इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह से टमाटर के जो चंक्स हैं आपने वो इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि जो करेले हैं उनका मज़ा इसी तरह से आएगा। और हम 5 मिनट के लिए इसको रख देंगे बिल्कुल हल्की आंच पे बिना पानी डालें, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और ज़बरदस्त से प्याज के साथ मिक्स हो जाएं। 5 मिनट आपने भी रखना है बिल्कुल हल्की आंच पर। अब आप देख सकते हैं करेले बनाने के लिए जब हम प्याज को बहुत ज़्यादा लाल कर लेंगे तो वो करेले अच्छे नहीं बनेंगे। आपने बस ध्यान रखना है प्याज का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। 1 टीस्पून भर के चली गई थी इसके अंदर रेगुलर वाली पिसी लाल मिर्च, हाफ़ टी-स्पून चली गई है हल्दी और नमक चला गया। नमक हम बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने जब करेले वॉश किए थे तो काफ़ी सारा नमक डाला था। 1 टीस्पून भर के चला गया है पिसा हुआ धनिया। इसमें बहुत कम और बेसिक मसाले जाते हैं। हम इसमें बहुत ज़्यादा खड़े मसाले, ज़ीरा, धनिया, साबुत धनिया, इस तरह के जो मसाले होते हैं साबुत मसाले हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो करेले का अपना ओरिजिनल टेस्ट होता है ना उसको बरकरार रखना है। क्योंकि हमने ऑलरेडी करेले फ्राई किए हुए हैं, ताकि अगर हम बहुत सारे मसाले डालेंगे तो होगा क्या, करेलों का जो अपना टेस्ट होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अच्छे से मसाले भुन गए हैं और जो करेले हमने फ्राई करके रखे थे आप देख सकते हैं। और प्लीज़ आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसको स्किन के साथ फ्राई करें, तो बहुत ही मज़े के आपके करेले प्याज की सब्ज़ी बनेगी। और आप इस सब्ज़ी को रोटी, पराठे और बॉयल राइस के साथ तो बहुत ही मज़े के लगते हैं ये करेले। और ये चली गई हैं 2-3 कटी हुई मोटी वाली हरी मिर्चें जो आती हैं ना, बारीक नहीं, जो मोटी हरी मिर्चें आती हैं वो चली गई हैं। कोतमीर, हरा धनिया, धनिया पत्ता जिसको कहा जाता है। करेले हो गए हमारे बिल्कुल रेडी। बस अच्छे से हम मिलाएंगे और हमारे करेले हो गए हैं बिल्कुल खाने को तैयार। कि आप बस इनको निकालें, पूरी पराठा, चटनी और सलाद और चावल के साथ इसको खाएं। लेकिन मुझे पर्सनली ये सब्ज़ी चावल के साथ बहुत पसंद है। इस रेसिपी से आप जब करेले बनाएंगे ना, बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी बहुत शौक़ से खाएंगे। और महंगाई के इस दौर में बहुत ही बजट फ्रेंडली हैं और ज़बरदस्त आसान सी ये रेसिपी है। हमेशा की तरह रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बनता है। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।